हेलो बच्चों, आज हम एक नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने पिछले लेसन में पढ़ा था बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। आज उससे रिलेटेड ही है, बट ये प्रैक्टिकल हमारा चैप्टर है अपना। उस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन, चैप्टर नंबर 6। तो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ने से पहले हमें अपनी बैलेंस शीट के बारे में पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट कैसे बनती है। बैलेंस शीट वो होती है जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब हमारी एसेट कितनी है, हमारे डेटर्स कितने हैं, हमारे स्टॉक कितने हैं, हमारे फर्नीचर कितने हैं, हमारी बिल्डिंग कितनी है, हमारी कैपिटल, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है। ये सब हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, इनकी हम डेफिनेशन सारी पढ़ चुके हैं। बड़े पिछले चैप्टर में हमने इसके बारे में पूरी डिटेल्स में पढ़ा था कि कैश क्या होता है, डेटर क्या होता है, फर्नीचर क्या है, ये एसेट्स होती हैं और इसके बारे में हम पहले से पढ़ के आ चुके हैं। और लायबिलिटी के अंदर भी हमने पढ़ा था कि ये कैपिटल, क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैलेंस शीट बनती बच्चों ऐसे है, दोनों का जो सम होगा वो इक्विवेलेंट आएगा। जैसे क्या, अगर यहाँ कैश 1 लाख दे रखा है, सपोज कर रहा हूं मैं, एग्जांपल दे रहा हूं, ये 50,000 दे रखा है, ये 50,000 दे रखा है, और ये 1 लाख दे रखा है, और ये 1 लाख दे रखा है, और ये 2 लाख दे रखा है। तो इन सब का टोटल कर दो, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख और 6 लाख। इसका जो टोटल होगा वो 6 लाख हो जाएगा। जैसे कैपिटल क्या होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था। कैपिटल वो अमाउंट होती है जो प्रोप्राइटर्स के द्वारा, स्वामी के द्वारा जो बिजनेस में लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है? गुड्स को खरीदने के लिए और एसेट को खरीदने के लिए। बिजनेस को ये पे करनी होती है, इसलिए लायबिलिटी साइड में लिखा जाता है कैपिटल। एक कंसेप्ट आता है, बिजनेस इज ए सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारी लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा। तो सपोज करें हम 4 लाख रुपए से। और क्रेडिटर्स के बारे में आपको मैंने पहले ही बताया था कि क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनसे हम गुड्स उधार में खरीदते हैं तो उनको हमें पैसा देना होता है बड़ा। तो क्रेडिटर्स सपोज करो 1 लाख रुपए से। और बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि बैंक से एक लिमिट से ज़्यादा पैसा निकालोगे तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। सपोज करो वो भी 1 लाख रुपए दे रखा है, ये टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा? 6 लाख। जितना मेरा एसेट है, एसेट कितना है मेरा? 6 लाख है। तो लायबिलिटी कितने हैं? लायबिलिटी ये जो हमें पे करनी है वो कितनी है मेरी? 2 लाख रुपए से। और कैपिटल कितना है मेरा? 4 लाख रुपए से। देखो ये हमेशा जो आएंगे इक्वल आएंगे, अगर इक्वल नहीं आते तो हमारी ये क्या है? बैलेंस शीट गलत है। तो हमने एसेट के बारे में कंप्लीट नॉलेज ले लिया है, और लायबिलिटी के बारे में भी हमने सीख लिया है, और कैपिटल के बारे में भी हमने सीखा था। तो एसेट जैसे कि कैश, डेटर, स्टॉक और फर्नीचर। आज मैं आपको कुछ इफेक्ट बताना चाहता हूं कि इनके इफेक्ट क्या पड़ेंगे। इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट क्या पड़ेगा। जैसे सपोज करो कि मैंने गुड्स खरीदा है, गुड्स को परचेज किया है, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा हमारे बिजनेस के ऊपर? इफेक्ट क्या पड़ेगा? 2 इफेक्ट पड़ेंगे। ये गुड्स खरीदा है मैंने, किस में? कैश में। तो क्या होगा? कैश कम हो जाएगा। कैश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। गुड्स, मैंने आपको बताया था कि गुड्स कन्वर्ट हो जाते हैं स्टॉक के अंदर, और स्टॉक क्या होगा मेरा? बढ़ जाएगा। ये एक इफेक्ट बताया मैंने, और एक और इफेक्ट बताता हूं। जैसे कि सपोज करो गुड्स सोल्ड किया है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार में माल बेचा है, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? इसके 2 इफेक्ट पड़ेंगे। जैसे क्या, एक तो स्टॉक कम हो जाएगा, स्टॉक क्या हो जाएगा मेरा? कम हो जाएगा। और जब भी हम उधार में माल बेचते हैं तो एक चीज बढ़ जाती है जिसको हम बोलते हैं डेटर। ये इस तरह से कुछ इफेक्ट पड़ने वाले हैं। और इफेक्ट क्या हो सकता है, देखो
गुड्स को सोल्ड किया है, सोल्ड किया है 10,000 वाला 15,000 में सोल्ड कर दिया है, तो इसका क्या इफेक्ट होगा? 10,000 वाला 15,000 में बेच दिया है, तो क्या होगा? इसके 3 इफेक्ट होंगे हमारे। एक तो स्टॉक कम हो जाएगा, स्टॉक कम हो जाएगा, माल बेचा है तो स्टॉक तो कम होना ही होना है पड़ा। और क्या हो सकता है? डेटर बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये माल मैंने क्रेडिट में बेचा है। डेटर क्या हो जाएंगे मेरे? इंक्रीज हो जाएंगे। और क्या इफेक्ट हो सकते हैं? स्टॉक जाएगा कितने से? 10,000 रुपये से। डेटर कितने से बढ़ेंगे? डेटर जो बढ़ेंगे वो 15,000 से बढ़ जाएंगे। देखो 10 वाला माल 15 में बेचा है अपना, तो 5,000 से क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। 5,000 से जो प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट से क्या होगा? मेरी प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट से मेरी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। कैपिटल क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो ये 3 इफेक्ट पड़े। इसके अलावा सपोज करो गुड्स को बेच रहे हैं और बेचने से लॉस हो जाता है, तो क्या होगा? 10,000 वाला गुड्स बेच दिया है, 9,000 में बेच दिया है, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये मैंने कैश में बेचा है, कैश में सोल्ड किया है, तो इसका इफेक्ट होगा हमारे पास कैश आएगा, कैश प्लस होगा कितने से? 9,000 से। और स्टॉक कम हो जाएगा, स्टॉक जाएगा 10,000 रुपये से। 1,000 से लॉस हुआ है, उसकी वजह से मेरी कैपिटल कम हो जाएगी, तो कैपिटल में से क्या कर दूंगा? मैं माइनस कर दूंगा। तो इसके 3 इफेक्ट हो गए। ऐसे सपोज करो हमने गुड्स खरीदा है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर हमने गुड्स को परचेस किया है, गुड्स परचेस किया है, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये गुड्स जो खरीदा है कैश में खरीदा है, तो क्या होगा? इफेक्ट होगा इसका, एक तो मेरा कैश कम हो जाएगा, कैश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और भाई माल खरीदा है तो क्या आ जाएगा? मेरा स्टॉक आ जाएगा, स्टॉक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और कौन कौन से इफेक्ट हो सकते हैं देखते हैं हम, और कौन कौन से इफेक्ट हो सकते हैं हमारे। देखो और क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से, अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्ट किया है किससे? कैश से, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? कैश बढ़ जाएगा, कैश क्या होगा? बढ़ जाएगा। और साथ में एक चीज़ और बढ़ेगी कि जितना कैश बढ़ रहा है उतने अमाउंट से क्या बढ़ जाएगी? मेरी कैपिटल बढ़ जाएगी। मान लो हमने बिजनेस स्टार्ट किया है किससे? कैश से, स्टॉक से और मशीन से। हमने बिजनेस स्टार्ट किया है किससे? कैश से, स्टॉक से और मशीन से। तीनों ही क्या हो जाएंगी? मेरी इंक्रीज हो जाएंगी। और कैपिटल भी क्या हो जाएगा? मेरा इंक्रीज हो जाएगा। इस तरह से और भी हम एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे कि कैश की ड्राइंग की है, कैश की क्या किया आपने? ड्राइंग की है। ड्राइंग करने से क्या इफेक्ट होगा? ड्राइंग करने से कैश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा। और कैपिटल भी क्या हो जाएगी? मेरी कम हो जाएगी। और कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? जैसे कि हम रेंट पे करेंगे। अगर हम रेंट पे करते हैं, इसका क्या इफेक्ट होगा?
रेंट पे करने से कैश तो जाएगा, कैश जाएगा, कैश क्या हो जाना चाहिए, फिर कम हो जाना चाहिए। अगर रेंट पे करोगे तो इसका इफेक्ट जो पड़ेगा प्रॉफिट से भी पड़ेगा, प्रॉफिट जो है कम हो जाएंगे। अगर प्रॉफिट कम होते हैं तो कैपिटल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कैपिटल भी कम हो जाएगा। तो और भी हमारे पास कई सारे हैं इफ़ेक्ट जो हम बता सकते हैं कि जिससे मेरी आपको ये इस बात से ये बात तो लगी इस बात से ये प्रूव हो रहा है कि कम से कम एटलीस्ट टू साइड इफेक्ट हो ही रहा है। कभी तो कैश के ऊपर इफेक्ट हो रहा है, कभी कैपिटल के ऊपर इफेक्ट हो रहा है। जैसे कि एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, कैश पेड टू क्रेडिटर्स। अगर हम क्रेडिटर्स को पे करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा, हमारा कैश तो कम हो जाएगा, कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उधर से क्रेडिटर्स भी हमारे कम हो जाएंगे। क्रेडिटर्स देखो लायबिलिटी साइड में पड़े हुए हैं, ये मेरी बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स पड़े हुए हैं। अगर हम किसी को भुगतान करेंगे तो कैश तो कम होगा ही होगा, साथ में क्रेडिटर्स भी क्या होगा, कम हो जाएगा। मतलब जितना इफेक्ट इधर पड़ने वाला है उतना ही इफेक्ट क्या पड़ने वाला है इधर। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। तो ये डेटर्स के बारे में पहले ही बता चुका हूं कि जब हम उधार में माल बेचेंगे तो मेरे डेटर बन जाएंगे। तो अगर डेटर से पैसा आ गया, डेटर से पैसा आएगा तो क्या होगा, कैश मेरा इंक्रीज हो जाएगा, कैश क्या हो जाएगा मेरा, इंक्रीज हो जाएगा। और डेटर क्या हो जाएंगे मेरे, कम हो जाएंगे, डेटर्स क्या हो जाएंगे मेरे, कम। और भी इफेक्ट हो सकते हैं हमारे, जैसे क्या, गुड्स की ड्राइंग की है। अगर हम गुड्स की ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग करने से क्या होगा, हमारे गुड्स तो कम हो जाएंगे। हमने बहुत सारे इफेक्ट पढ़ लिए कि क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। अब मैं एक इफेक्ट और बताने जा रहा हूं, उसका कितनी चीज़ों पे इफेक्ट पड़ेगा देखो। जैसे कि मैंने बोला गुड्स को सोल्ड किया है, गुड्स को सोल्ड किया है, 50,000 रुपये का सोल्ड किया है। इसका आधा 50,000 वाला माल 70,000 में बेचा है। 50 वाला माल कितने बेचा है अपना, 70 में। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, आधा अमाउंट तो अपने को कैश रिसीव हो रहा है, हाफ अमाउंट तो रिसीव हो रहा है और हाफ अमाउंट क्रेडिट पे है पूरा। देखो इसके कितने इफेक्ट पड़ेंगे, बहुत सारे इफेक्ट पड़ेंगे। मैंने 50 वाला माल 70 में बेचा है तो स्टॉक तो कम होगा, स्टॉक जाएगा 50,000 रुपये से, एक इफेक्ट तो ये हो गया। दूसरा इफेक्ट क्या होगा, पैसा आएगा, 50 वाला माल 70 बेचा है, 20 का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रॉफिट हो जाएगा मेरा 20,000 से, जिससे कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। और क्या हो सकते हैं, 50 वाला माल 70 बेचा है, इसका आधा अमाउंट मिल रहा है, मतलब 70 का आधा अमाउंट कितना होगा, 35,000। 35,000 से मेरा कैश बढ़ जाएगा, कैश क्या होगा, बढ़ जाएगा। और 35,000 का माल उधार में बेचा है, इससे मेरे जो बढ़ जाएंगे डेटर इंक्रीज हो जाएंगे। देखो इस ट्रांजैक्शन का कितनी जगह इफेक्ट हुआ, स्टॉक कम हो गया। फर्स्ट इफेक्ट तो ये हुआ कि स्टॉक कम हो गया, दूसरा इफेक्ट हुआ कि कैपिटल इंक्रीज हो गई, तीसरा इफेक्ट हुआ कि कैश बढ़ गया, चौथा इफेक्ट हुआ कि डेटर बढ़ गए। ये एक से ज़्यादा जगह इफेक्ट हो सकता है इन ट्रांजैक्शंस का। और भी ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती है कि जिसका एक से ज़्यादा जगह इफेक्ट हो सकता है। अब मैं आपको इसके बारे में प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, क्या है,
फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है अनसोल्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अकाउंटिंग इक्वेशन करने जा रहे हैं जिसका फॉर्मूला था एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। देखो कोई भी क्वेश्चन करने से पहले ये 3 बातें जरूर ध्यान में रखनी है कि कैश, स्टॉक और डेटर। कैश भी एसेट है, स्टॉक भी एसेट है और डेटर भी क्या है, मेरी एसेट है। डेटर कब बनते हैं? जब उधार में माल बेचा जाता है। कैश के बारे में पता ही है, स्टॉक जब माल नहीं बिकता तो स्टॉक बन जाता है अपना। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? जब हम गुड्स खरीदते हैं उधार में तो क्रेडिटर्स बन जाते हैं। कैपिटल वो अमाउंट होता है जो प्रोप्राइटर्स के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है। तो सबसे पहले इसका है सीरियल नंबर, फिर ट्रांजेक्शन्स, ये इसका फॉर्मेट है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। देखो बिजनेस स्टार्ट किया है 1 लाख से, तो यहां लिखेंगे सीरियल नंबर 1 क्या, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। देखो बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस में कैश आएगा। कितने अमाउंट से कैश आएगा? जितने अमाउंट से कैश आएगा उतने अमाउंट से उसको प्लस कर देंगे। 1 लाख रुपए से कैश आएगा। और क्या इफेक्ट पड़ेगा? मैं बोला जितनी मेरी एसेट होगी उतनी मेरी लायबिलिटी प्लस कैपिटल होगा। देखो कैश आ रहा है, हमने गुड्स तो नहीं खरीदा। अगर गुड्स खरीदा होता तो क्रेडिटर्स बन जाते। जितना इससे हमारी क्या बढ़ जाएगी, बिजनेस जब भी हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस कैश से तो कैश तो बढ़ेगा और साथ में क्या, कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी। जितना बिजनेस में कैश आएगा उतने ही अमाउंट से मेरी क्या, कैश बढ़ जाएगा और उतने ही अमाउंट से क्या बढ़ जाएगी, मेरी कैपिटल बढ़ जाएगी। तो इसको कवर अप कर दो। देखो हम कैश में खरीदेंगे तो फिर दोबारा कैश जाएगा। कितने से जाएगा? कैश 20,000 से जाएगा और उतने ही अमाउंट से क्या होगा, मेरा स्टॉक बढ़ जाएगा। स्टॉक को हम बढ़ा देंगे कितने अमाउंट से? 20,000 से। बाकी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मेरी यहाँ से न्यू इक्वेशंस बनाएंगे हम। यहाँ पे न्यू इक्वेशंस 95 में से 20 गया तो ये आएगा 75 प्लस 20 प्लस 5 इज इक्वल टू, यहां पे कोई इफेक्ट नहीं है, ये प्लस में 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है। फिर हमने ना गुड्स खरीदा है क्रेडिट में। 4th नंबर करने जा रहे हैं गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट। गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट। अगर हम गुड्स खरीदेंगे उधार में तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? गुड्स खरीदा है उधार में तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए गुड्स बढ़ जाएंगे, मतलब स्टॉक बढ़ जाएगा। कितने अमाउंट से? वो जो बढ़ जाएगा 36,000 रुपये से गुड्स बढ़ जाएगा और 36,000 रुपये से मेरे क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो जितना स्टॉक बढ़ा है उतने से क्या बढ़ जाएंगे, मेरे क्रेडिटर्स, और किसी चीज के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। न्यू इक्वेशंस, यहां पे कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम टू सेम रहेगा। स्टॉक बढ़ जाएगा 56 से हो जाएगा। फर्नीचर वही का वही रहेगा जो था 5,000 रुपये से। क्रेडिटर्स 36 के हो जाएंगे प्लस 1 लाख रुपए। इसके बाद रेंट पे किया है। देखो रेंट पे करने से क्या होगा, रेंट पेड, रेंट पे करोगे तो कैश कम हो जाएगा। रेंट पे करने से कैश जो है कम हो जाएगा। तो कैश में से माइनस कर दो, कितना, 700 रुपये माइनस कर दियो, कर दिया।
और रेंट पे करने से कैश कम होगा, साथ में रेंट पे करना एक्सपेंस है, एक्सपेंस से मेरे प्रॉफिट इफेक्ट होंगे, प्रॉफिट जो है कम हो जाएंगे। अगर प्रॉफिट कम होते हैं तो कैपिटल भी कम हो जाएगा। कितने अमाउंट से? 700 रुपये से। तो हम दोबारा न्यू इक्वेशंस बनाएंगे, तो वो क्या रहेगी न्यू इक्वेशंस? ये होगा 74,300, 74,300, ये होगा 56,000, ये होगा 5,000 रुपये से, ये होगा 36,000 से, और ये कितने से होगा? 99,300। उसके बाद बोल रहा है कि गुड्स की कॉस्टिंग थी 40,000, गुड्स की कॉस्टिंग 40,000, सोल्ड एट ए प्रॉफिट 20% फॉर कैश। देखो 40,000 रुपये का गुड्स था, 20% प्रॉफिट पे बेचा है, 20% प्रॉफिट मतलब कितना? 8,000 रुपये। 40 वाला माल मैंने 48 में बेचा है, 40 वाला गुड्स कितने में सेल किया? इसका मतलब 40 वाला गुड्स को सोल्ड किया है, कितने में सेल किया है? 48,000 रुपये में। देखो कैश हमारा बढ़ जाएगा, कितने अमाउंट से कैश बढ़ जाएगा? 48,000 से। गुड्स कॉस्टिंग 40,000, सोल्ड एट ए प्रॉफिट 20%। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इससे इफेक्ट पड़ेगा, कैश तो बढ़ेगा क्योंकि माल बेचा है, सीधी सी बात है, और माल बेचने से कैश बढ़ेगा क्योंकि कैश बेचा है कितने से? 48 से। स्टॉक कम हो जाएगा, स्टॉक तो हमेशा कॉस्ट से कम होता है, उसकी कॉस्ट थी 40,000 रुपये और मुझे 8,000 का प्रॉफिट हो गया है। अगर प्रॉफिट होंगे तो मेरी कैपिटल भी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। 8,000 रुपये से कैपिटल को भी इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो इसका क्या रिजल्ट रहेगा? रिजल्ट देखो क्या रहने वाला है। तो 74,300 प्लस 48,000, तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 1,22,300 प्लस 56 में से 40 गया तो 16 रह जाएगा। उसके बाद स्टॉक, फर्नीचर में स्टॉक तो था ही नहीं, था स्टॉक था बट डेटर नहीं थे। फर्नीचर था कितने से? 5,000 रुपये से। और क्रेडिटर्स कितने के थे? 36 के। और इसके ऊपर क्या रहेगा? 99,300 प्लस 8,000, ये होगा 107,300। अब अगर इनकी हम बैलेंस शीट बनाएं तो बैलेंस शीट कैसे बनाई जाएगी? देखो कि बैलेंस शीट कैसे बनाई जाएगी। मैं इसको साफ कर रहा हूं, बैलेंस शीट देखते हैं फिर कैसे बनाई जाती है। बड़ी क्वेश्चन में हमारा क्या क्या, अब हम बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं। बैलेंस शीट ईयर के एंड में बनाई जाती है, जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशंस के बारे में बताती है बैलेंस शीट एक साइड लायबिलिटी लिखी जाती है और एक साइड एसेट लिखा जाता है। इनका जो टोटल होगा इक्विवेलेंट होगा। यही मेरी अकाउंटिंग इक्वेशंस थी। तो सबसे पहले मैं अपनी कैपिटल को देखूंगा। कैपिटल की वैल्यू जो दे रखी है, कितनी दे रखी है कैपिटल की वैल्यू? कैपिटल दे रखा है 107,300। उसके बाद क्रेडिटर्स दे रखे हैं, वो मेरी लायबिलिटी होती है क्रेडिटर्स, उसकी वैल्यू है 36,000 रुपये से। इसी तरह से एसेट में लिखूंगा कैश की वैल्यू दे रखी है 1,22,300। उसके बाद स्टॉक की वैल्यू दे रखी है, वो दे रखी है 16,000 रुपये से।
इसके बाद डेटर है नहीं, फर्नीचर की वैल्यू दे रखी है, फर्नीचर की वैल्यू जो दे रखी है वो 5000 दे रखी है। ये टोटल कर लेंगे और इधर का भी टोटल कर लेंगे, दोनों साइड का इक्विवेलेंट आ जाएगा। इसका टोटल अभी अभी हमने किया था, कितना था, 107,300 107,300 प्लस 36,000, तो इसकी वैल्यू आएगी 1,43,300 1,43,300 1,43,300। सेम ईयर इसका भी टोटल कर लो, 1,22,300 प्लस 16,000 प्लस 5,000, 1,43,300। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब करेंगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन आ रही है मेरी, क्या, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। अगर हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे कैश से तो कैश तो बढ़ेगा, साथ में कैपिटल भी बढ़ जाएगी। कैश बढ़ेगा 50,000 रुपये से, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी कितने से, 50,000 रुपये से। तो अब हम न्यू इक्वेशंस बनाएंगे, क्या रहेगा, न्यू इक्वेशंस, 50,000 और इधर 50,000। सेकंड पॉइंट है फर्नीचर खरीदा है, तो फर्नीचर का पॉइंट यहां बना देते हैं। तो परचेज फर्नीचर, हम फर्नीचर खरीदेंगे तो क्या इफेक्ट रहेगा, कैश तो जाएगा। अगर हम फर्नीचर खरीदते हैं तो क्या होगा, कैश जाएगा और फर्नीचर बढ़ जाएगा। कैश जाएगा कितने से, 500 से, और फर्नीचर बढ़ जाएगा कितने अमाउंट से, 500 से। बाकी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मेरी न्यू इक्वेशंस निकल के आएगी, 50,000 में से 500 गया, 49,500। ये क्वेश्चन नंबर जो है 2 है, 49,500, और इसके ऊपर इफेक्ट रहेगा वही 500 का, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं, और यहाँ पे 50,000 रुपये जो थे वैसे वैसे उतार लिए। उसके बाद बोले कि गुड्स खरीदा है क्रेडिट में, गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट। अगर तुमने गुड्स खरीदा है उधार में तो उसका क्या इफेक्ट होगा, देखो कैश पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि तुमने उधार में खरीदा है। माल खरीदा है तो स्टॉक तो बढ़ेगा, कितने से बढ़ेगा, 4,000 से स्टॉक बढ़ जाएगा। डेटर जब बनते हैं जब गुड्स को बेचा जाता है उधार में, अब बेचा नहीं है तो डेटर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फर्नीचर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, जब गुड्स खरीदते हैं तो मेरे क्रेडिटर्स बन जाते हैं, वो अमाउंट कितना है, 4,000 पैसे। देन न्यू इक्वेशंस बनाएंगे, तो न्यू इक्वेशंस क्या रहेगी, न्यू इक्वेशंस इज इक्वल टू 49,500 प्लस 4,000 प्लस 500 इज इक्वल टू 4,000 प्लस 50,000। उसके बाद हमने माल बेचा है कैश में, 500 वाला 700 में बेचा है। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स को बेचा है कैश में, कैश तो बढ़ेगा बट स्टॉक कम हो जाएगा। कैश बढ़ेगा 700 रुपये से
और स्टॉक कम हो जाएगा 500 से, 200 से फ़ायदा हो जाएगा, जिसकी वजह से कैपिटल बढ़ जाएगी। तो न्यू इक्वेशंस बनाएंगे यहाँ पे, न्यू इक्वेशंस 49,500 प्लस 700 50,000 कितना 200 प्लस 4,000 में से 500 गया तो कितना होगा 3500 प्लस 500 इज इक्वल टू कितना होगा 4,000 प्लस 50,200। इसके बाद तुम्हें रेंट रिसीव हो रहा है, अगर रेंट रिसीव होगा तो क्या इफेक्ट होगा, रेंट आएगा तो कैश बढ़ जाएगा, कैश बढ़ेगा 200 से, रेंट रिसीव होने से प्रॉफिट बढ़ेगा, अगर प्रॉफिट बढ़ती है तो कैपिटल भी क्या होगा बढ़ जाएगा। रेंट रिसीव हुआ है 200 रुपये से तो कैश बढ़ जाएगा, और रेंट रिसीव हुआ है तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो उसका इफेक्ट मेरी कैपिटल पे बढ़ेगा, कैपिटल भी मेरी 200 से इंक्रीज हो जाएगी। तो न्यू इक्वेशंस बनाएंगे यहाँ पे, क्या रहेगा न्यू इक्वेशंस के अंदर, न्यू इक्वेशंस ये 50,400 हो जाएगा, 3500 हो जाएगा, प्लस 500 हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा, प्लस 50,400 हो जाएगा। उसके बाद हमने गुड्स खरीदा है कैश में, परचेस गुड्स फॉर कैश, परचेस गुड्स फॉर कैश। अगर हम कैश में खरीदेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर हम कैश में खरीदेंगे तो कैश तो कम हो जाएगा बट स्टॉक बढ़ जाएगा। तो कितना अमाउंट है, 1,000 रुपये से कैश को कम कर दो और 1,000 रुपये से स्टॉक को बढ़ा दो, बाकी किसी भी चीज़ के ऊपर इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो न्यू इक्वेशंस बनाएंगे, ये होगा कितना 49,000 कितना 50,400 में से 1,000 गया तो कितना होगा 49,400 प्लस 45,000 प्लस 500 इज इक्वल टू 4,000 प्लस 50,400। उसके बाद फॉर पर्सनल यूज 700 रुपये की ड्राइंग कर ली है, कैश कम हो जाएगा 700 रुपये से, और 700 रुपये से मेरी क्या हो जाएगी कैपिटल भी कम हो जाएगी। इसके बाद क्रेडिटर्स को पे किया है, अगर हम क्रेडिटर्स को पे करेंगे तो कैश तो कम होगा 400 से कैश कम हो जाएगा, और क्रेडिटर्स खत्म हो जाएंगे कितने अमाउंट से 400 से, वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद सैलरी पे कर रहे हैं, सैलरी पे करने से कैश कम होगा 200 रुपये से, और सैलरी एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस से प्रॉफिट कम होते हैं, अगर प्रॉफिट कम होता है तो कैपिटल भी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी 200 रुपये से। तो इसका रिजल्ट निकाल लो क्या रहेगा, इसका रिजल्ट निकालते हैं, दोनों साइड इक्विवेलेंट आनी चाहिए। $49,400 माइनस करूँगा 700 माइनस करूँगा 400 माइनस करूँगा 200, ये वैल्यू आएगी 48,100 प्लस 4500 प्लस 500 इज इक्वल टू 3600 प्लस 50,400 माइनस 700 माइनस 200, तो ये आएगी 49,500, इसका टोटल कर लो प्लस 3600 तो 53,100, इसका टोटल करके देखो 48,100 प्लस 4500 प्लस 500 53,100। ये मेरा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 2 इज ओवर।